हाय एवरीवन, मैं हूं रज़ी कटारिया एंड वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज बात करने वाली हूं वास्तु की। बहुत यूनिक वीडियो है। मैं आपको ये नहीं बताने वाली हूं कि आपको वास्तु कैसे ठीक करना है। मैं आपको ये नहीं बताने वाली हूं कि वास्तु के नियम क्या होते हैं। मैं आपको ये नहीं बताने वाली हूं कि वास्तु को कैसे ठीक करते हैं या वास्तु घर में होता है या दिशाएँ क्या होती है, डायरेक्शंस वगैरह। नो, मैं इन सब चीज़ों के बारे में आपको नहीं बताने वाली हूँ बिकॉज गूगल आर देयर और बहुत ज़्यादा लोग मोस्टली गूगल्स पे सर्च करते हैं, अपने घर को ठीक भी करवाते हैं उनकी अपनी सोच के अनुसार। तो ये वीडियो इस पर नहीं है। ये वीडियो है कि वास्तु आपको खुशी वाकई में देता है या नहीं देता है, या वास्तु वाकई में आपको प्रोग्रेस या आपकी खुशहाली का कारक बनता है या नहीं बनता है, और अगर नहीं बनता है तो क्यों नहीं बनता है, और अगर बनता है तो कैसे बनता है। मेन चीज़ इस पे जा रहे हैं। एक रहस्य है छोटा सा। जब हम वास्तु की बात करते हैं तो वास्तु का मतलब क्या होता है? वास और वस्तु, यानी किसी वस्तु का वास। हम भी एक वस्तु के रूप में ही उसमें आते हैं। हमारा वास हमारे घर में होता है, ठीक है। दोस्तों, आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। पहली चीज़ ये है कि अक्सर आपने देखा होगा कई घर जो होते हैं वास्तु के अनुसार नहीं बने हुए होते हैं, लेकिन उसमें रहने वाले जो लोग होते हैं बड़े खुशहाल होते हैं, बहुत प्रोग्रेस करते हैं, बहुत उनकी ज़िंदगी अच्छी होती है, पैसा होता है, एक सफल ज़िंदगी जीते हैं। और कुछ उसकी जस्ट अपोजिट है कि कुछ लोग होते हैं जो वास्तु के अनुसार पूरा घर उन्होंने बनवाया हुआ होता है, लेकिन वो लोग खुश नहीं होते हैं, यानी उनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स आती हैं, प्रोग्रेस नहीं कर पाते हैं, लक्ष्मी मेहरबान नहीं होती है, खुशहाली उनसे बहुत दूर रहती है। दोनों ही सिचुएशन है। वास्तु संबद्ध घर भी हो गया जो वास्तु के अनुसार बना हुआ है, दूसरा जो वास्तु के अनुसार नहीं बना हुआ है, लेकिन दोनों की स्थिति अपोजिट है। यानी कि ऐसा क्यों होता है? आप अगर ये क्वेश्चंस के बारे में सोचते हैं तो वाकई में ये क्वेश्चंस बहुत, जो मैंने आपसे पूछा है, बहुत ज़्यादा डीप है। एक रहस्य के अनुसार मैंने आपसे पूछा है, क्यों ऐसा होता है? ऐसा क्यों होता है? जब हमने वास्तु के अनुसार घर बनाया है तो हमें फिर सब खुशियाँ मिलनी चाहिए, लक्ष्मी आनी चाहिए, खुशहाली होनी चाहिए, एक प्रोग्रेस हमारी ज़िंदगी में होना चाहिए, वो सब मिलना चाहिए जो हम चाहते हैं हमारी ज़िंदगी, बिकॉज हमारा घर वास्तु के अनुसार हमने बनाया है। उसी तरफ दूसरी चीज़ है कि वास्तु अनुसार नहीं बनाया है तो भी हम सक्सेसफुल है। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? इसी के बारे में ये वीडियो मैंने आपके लिए तैयार किया है। वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिलेगा डेफिनेटली। वास्तु जो है वो हमारे घर का हम चेंज करते हैं, हमारे घर को हम रिनोवेट करवा लेते हैं। कोई वास्तु एक्सपर्ट है लाइक मी, या कोई भी जो आपको पसंद है, गूगल पे देख के आप चेंज करते हैं। पर्टिकुलर प्लेस पे आप दीवार बना देते हैं, या पर्टिकुलर प्लेस की दीवार हटा देते हैं, या आपको बताया जाता है कि यहाँ पर आपको जल का स्थान है, यहाँ पर आपको अग्नि का स्थान है। अपने उस अनुसार अपने घर को सेट कर लेते हैं पूरा प्रॉपर तरीके से, ठीक है। अब होता क्या है कि आपको लगता है कि एवरीथिंग इज ओके वेरी मच एंड मैं प्रोग्रेस करूँगा, मेरे घर में लक्ष्मी आएगी, खुशहाली होगी, बहुत अच्छा होगा, वो सब होगा जो मैं चाहता हूँ, क्योंकि मैंने वास्तु के अनुसार अपने घर को बदल दिया है, ठीक है। यहाँ तक बात आपको समझ में आ रही है? ये बात नॉर्मल बात है, ठीक है, ऐसा होता है। बट ऐसा नहीं होता है। खुशहाली हमें नहीं मिलती है, प्रोग्रेस हमें नहीं मिलती है, लक्ष्मी हमारे घर नहीं आती है, खुशियाँ हमसे दूर रहती है। उसका कारण क्या है? यही वो रहस्य जो आपको बताने वाली हूँ, रिवील करने वाली हूँ। वास्तु शुरू होता है वास्तु उस घर में रहने वाले लोगों से। एक मकान को घर बनाते हैं जब हम उसमें रहते हैं, जब तक हम उसमें नहीं रहते हैं वो एक ईंट पत्थर का बना हुआ मकान कहलाता है। लेकिन जैसे हम उसमें घर में रहते हैं, उसमें रहते हैं, उसमें आप इनोग्रेशन करते हैं, हम उसमें खाना बनाते हैं, उसमें सोते हैं, वहाँ बैठ के खाना खाते हैं, तो उस मकान को हम बदल देते हैं घर में, हाउस कहलाता है, ठीक है। दोस्तों, वास्तु शुरू होता है उस घर में रहने वाले लोगों से। उस घर में जो लोग रहते हैं वहाँ से वास्तु शुरू होता है। हमने ईंट पत्थर के मकान को चेंज किया है, उसके कलर्स को चेंज किया है, उसकी जो चीज़ें हैं उसको चेंज किया है, हमने उस घर में रहने वाले लोगों को चेंज नहीं किया है। होता क्या है, जब हम चेंज कर लेते हैं सारे घर को, लेकिन हमारे अंदर जो ऑरा है उसकी नेगेटिविटी को नहीं बदलते हैं। हमारे कर्मास, हमारी सोच, हमारे विचार, हमारी वो सब चीज़ें हम बदलते नहीं हैं। हम बदलते हैं हमारे सिर्फ आसपास की सराउंडिंग घर को, जिस घर में हम रहते हैं। जैसे मैं इस घर में बैठी हूँ, ये मेरा घर है, ठीक है। हम सिर्फ इसको बदलते हैं। जब तक मैं अपने आप को नहीं बदलूंगी वास्तु कोई काम नहीं आएगा। वास्तु शुरू होता है आप खुद के, आपके अंदर से, यानी कि इंसान के अंदर से, उन लोगों के अंदर से जो उस घर में रहते हैं।
जब हम अपने आप को बदलना शुरू करते हैं, वास्तु उसी दिन से बदलना शुरू होता है और तभी वो इफेक्ट करता है। आपके कर्म खराब है, आपकी सोच खराब है, आपके विचार बुरे हैं, छल कपट के द्वारा अपनी जिंदगी जी रहे हैं, आप कितने भी वास्तु सम्मत घर में रह जाइए, कितना भी वास्तु आप बदल दीजिए, कुछ भी नहीं होने वाला है। आपको वही प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी जो कि आज तक आप फेस करते आए हैं। क्योंकि आप होता उसका कारण क्या है, देखिए मैं पहले आपको कारण बताती हूँ। ये पूरा घर है जहाँ मैं बैठी हूँ, मेरा ये रूम है जिसमें मैं बैठ के आपसे बात कर रही हूँ, वीडियो बना रही हूँ आपके लिए, ठीक है। वास्तु मैंने बदल दिया। इस घर का वास्तु जैसे ही मेरे पास आके मुझे पॉजिटिविटी दे रहा है, क्योंकि वास्तु सम्मत घर है, पॉजिटिविटी देगा डेफिनेटली। जैसे ही मेरे पास आ रहा है, बट मेरी अगर निगेटिव ऑरा है, अगर निगेटिव ऑरा है तो वो वास्तु का जो पॉजिटिविटी है मुझ तक पहुंच ही नहीं पाएगा। बहुत सिंपल सी चीज है। वास्तु सम्मत घर में अगर हम बुरे कर्मों के साथ रहते हैं, बुरे विचारों के साथ रहते हैं, या हमारा जो जिंदगी जीने का जो ध्येय है, वो उद्देश्य है या एम है या लक्ष्य है, वो अगर गलत है, तो वास्तु कितना भी अनुरूप आप उस घर को करवा लीजिए, बहुत अच्छे लग्जरीज करवा लीजिए, वो आपको बेटर रिजल्ट नहीं देगा। आप दुख पाएंगे, असफल रहेंगे, खुशहाली दूर रहेगी, लक्ष्मी आपके पास नहीं है। आप रेगुलर सारे वास्तुशास्त्रियों के पास रेगुलर जा रहे हैं, गूगल्स कर रहे हैं, मैं क्या करूं, मुझे अपने घर को चेंज करना है। आप अच्छी मोटी फीस भी दे रहे हैं वास्तु एक्सपर्ट्स को सॉरी अच्छी मोटी फीस भी दे रहे हैं, आप वो सारे काम कर रहे हैं जो आपको रेगुलर बताया जा रहा है, रेमेडीज बताई जा रही है, आपको ये करना चाहिए, आपको ये करना चाहिए, आप रेगुलर कर रहे हैं, बहुत सारा काम कर रहे हैं, बहुत सारा काम कर रहे हैं, बट फिर भी आप सफल नहीं हो पा रहे हैं, खुशी नहीं मिल रही है, बिकॉज आपने अपने आप में चेंज नहीं किया है। दिस इज द ओनली वन आई कैन से नियम और प्रिंसिपल और रूल्स ऑफ द वास्तु, और यही वास्तु का रहस्य है। एक ऐसा इंसान है जो कि वास्तु सम्मत घर में नहीं रह रहा है, उसका घर वास्तु नियम के अनुसार बना हुआ ही नहीं है, बहुत प्रॉब्लम्स है, ईशान कोण में बिगाड़ रखा है, उसने बहुत सी ऐसी चीजें कर रखी है कि उसको रेगुलर लोग कह रहे हैं इट्स रॉन्ग, इसे ठीक करवा दो, बट उस इंसान की जो ऑरा है, उस इंसान के जो कर्म है, उस इंसान का जो विचार है, जो इस इंसान की थॉट है, उसके घर में जो रहने वाले लोगों का जो आपस में आई कैन से व्यवहार है, इतना ज्यादा पॉजिटिव है कि वास्तु सम्मत घर का अगर नहीं भी है तो उसे प्रॉब्लम्स नहीं आ रही है, वो खुशहाली का रास्ता चढ़ता चला जा रहा है, उसको लक्ष्मी प्राप्त हो रही है, वो बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर रहा है, उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ अपार हैं, सारे लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं, कोई बीमारी उस घर में नहीं आ रही है, कोई प्रॉब्लम्स उस घर में नहीं आ रही है, बिकॉज उन लोगों का जो वास्तु है, जो लोग उस घर में रह रहे हैं, उन्होंने इतनी पॉजिटिविटी फैला दी है कि सराउंडिंग भी पॉजिटिविटी आ रही है और पूरा घर ऑटोमेटिक वास्तु सम्मत हो गया है। आप जैसे होते हैं वैसी ही फौज आप आसपास के लोगों को तैयार कर लेते हैं, यानी आप जैसे हैं वैसे ही लोग आपके आसपास होते हैं, वैसा ही आपके आसपास वातावरण हो जाता है, वैसा ही आपके आसपास ऑरा बन जाता है आपका। अगर आप गुड हैं तो डेफिनेटली आपके आसपास गुड लोग आएंगे, अगर आप बैड हैं तो डेफिनेटली आपके आसपास बैड लोग आएंगे। आपकी ऑरा, आपकी सोच, आपकी आई कैन से विचार, आपका कर्म कितना पॉजिटिव है, कितना अच्छा है, कितना फील गुड है, यही चीज है जो वास्तु को इफेक्ट करती है। अदरवाइज आप कितना भी वास्तु सम्मत घर में रह जाइए या वास्तु में कितना भी चेंज करवा लीजिए, आप कितना पैसा उसमें खर्च कर लीजिए, रेगुलर रेमेडीज कर लीजिए दोस्तों, अगर आपने अपने आप को नहीं बदला है तब तक आप कुछ भी आपको नहीं मिलने वाला है, यूजलेस है, वास्तु कोई काम नहीं करता है। दिस इज द ओनली रहस्य फॉर द वास्तु, बेटर वास्तु। अगर आपको रियली लगता है कि मुझे बहुत अच्छे से खुशहाली जीवन जीना चाहिए तो वास्तु आपको अपने से ही शुरू करना पड़ेगा। यू आर द मेन वास्तु, बिकॉज हमारी पूरी बॉडी भी 5 जो हमारे तत्व हैं उनसे बनी हुई है और उनसे ही हमारा घर भी बना हुआ है। हमें अपने आप में चेंज नहीं कर सकते तो घर अपने आप में कैसे चेंज करेगा, जबकि वो तो नॉन लिविंग थिंग है और हम तो लिविंग है। जब हम अपने आप को ही नहीं बदल सकते तो घर कैसे बदलेगा। दिस इज द थिंग, यही रहस्य है एक वास्तु का। सबसे पहले अपने आप में बदलाव कीजिए, आपकी जो 5 तत्व हैं उनमें चेंज लाइए। आपका गुस्सा, आपके कर्म, आपकी सोच विचार, आपकी ऑरा,
आपका व्यवहार, आपकी बोली, आप कैसे बोलते हैं किसी के साथ में, उन सब में बदलाव लाइए। यही वास्तु का सबसे बड़ा नियम है और इसी से वास्तु आप बेटर कर सकते हैं अपने घर का। उसके बाद अगर आपका घर वास्तु सम्मत नहीं भी है तो भी आपको खुशहाल रहने से, प्रोग्रेस करने से या एक अच्छी ज़िंदगी जीने से कोई नहीं रोक सकता है। अपने आप में बदलाव लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वास्तु आप ही से शुरू होता है, उसके बाद वो घर तक पहुँचेगी। अगर आपको लगता है कि रियली आई वॉन्ट, यू कैन डू द वास्तु चेंजेस इन योर लाइफ, इन योर होम। वास्तु सम्मत आप चेंज करवा सकते हैं। अगर आपने अपने आप में चेंज नहीं किया तो आप कितनी रेमेडीज कर लीजिए, कुछ नहीं होने वाला। नो नेवर। ये एक रहस्य है, यह एक छुपी हुई चीज़ है, ये एक बहुत बड़ा नियम भी है जो कि छुपा हुआ रहता है। आपने काफ़ी सारे सेलिब्रिटीज़ देखे होंगे या बहुत बड़े लोग देखे होंगे जो कि बहुत ज़्यादा खुशहाल रहते हैं, उनको पैसा आता है, बहुत फेमस है, और आपको लगता है इनकी ज़िंदगी में कोई भी कमी नहीं है। अगर उनका घर जाके देखेंगे तो इतना वास्तु सम्मत नहीं है। उन्होंने ठीक है एक प्रॉपर नियम कुछ पालन किए हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नियम नहीं धारा करते हैं। वो लोग फिर भी बहुत खुश रहते हैं क्योंकि उनके अंदर उन्होंने वास्तु में अपने आप को चेंज किया है। अपना वास्तु चेंज कीजिए, उसके बाद आपके घर का वास्तु को चेंज कीजिए, तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। और वो लोग ऐसा ही करते हैं, इसीलिए वो लोग सफल हैं। लक्ष्मी उनके कदम चूमती है, लोग उनसे प्यार करते हैं, वो लोग बहुत ज़्यादा फेमस हैं, उनकी फैमिली उनको सपोर्ट करती है, वो जो चाहते हैं वो पाते हैं अपनी ज़िंदगी में, बिकॉज उन्होंने अपना वास्तु चेंज किया है, पहले अपने आप को बदला है। यही एक वास्तु का रहस्य है। पहले अपनी ऑरा को चेंज कीजिए, अपनी चीज़ों को चेंज कीजिए, अपनी थॉट्स को चेंज कीजिए, उसके बाद ही अपने पूरे घर को आप चेंज करने का सोचिए। रेमेडीज़ को अपनाइए अगर आपको लगता है कि आपको ज़रूरत है तो। अदरवाइज़ कोई भी वास्तु का नियम, कोई भी वास्तु शास्त्री, कोई वास्तु एक्सपर्ट आपकी ज़िंदगी को नहीं बदल सकता है। आपके घर को बदल के चला जाएगा, लेकिन आपको रिजल्ट्स नहीं मिल पाएंगे जो आप चाहते हैं। रेगुलर पैसा वेस्ट करते रहिए और अपना समय बर्बाद करते रहिए। तो दिस इज़ द ओनली रहस्य ऑफ द वास्तु, ये मैंने आपको बताया है। इस चीज़ को सोचिए, अपने आप उतारिए, अपने जीवन में उतारिए कि वाकई में सोचिए क्या वाकई में आपको लगता है कि आपको अपने आप को चेंज करना चाहिए, आपकी फैमिली को आप चेंज करना चाहिए। आप जैसे ही इन चीज़ों को करना शुरू करते हैं आपको रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। घर को चेंज करने की ज़रूरत इतना नहीं होती है जितना घर में रहने वालों को चेंज करने की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो दोस्तों ये मेरा वीडियो था, आपको कैसा लगा? बहुत छोटा, आई थिंक वीडियो इज़ 13 मिनट और 5 मिनट्स का बनाया है। एक छोटा सा रहस्य मैंने आप सभी के सामने रिवील किया है और आई होप कि आप इस रहस्य को अपनाएंगे और इसको अंदर जाकर के इस जो कंक्लूजन मैंने आपको बताया है इसको सीरियस लेंगे और अपना समय और मनी बर्बाद ना करते हुए अपने आप में चेंजेस लाएंगे। तो इस माय वीडियो एंड टेक केयर एंड रेगुलर देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए मेरे वीडियोस को एंड मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो टेक केयर एंड गुड बाय।